संजना का जवाब। ननद निधि भी घर पर आई हुई थी आज। देवर शुभम की शादी जब से पक्की हुई थी तब से उसका आना जाना लगा ही हुआ था। हालांकि शादी 3 महीने बाद थी, पर तैयारी तो थी ही ना। अब ननद घर पर आई है तो बहू को उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि बहू भी नौकरी करके आई है, वो भी थक चुकी थी, पर खाना तो बनाना ही था। सो संजना रसोई में खाना बना रही थी। आखिर दाल बाटी चूरमे की डिमांड की गई थी, जबकि घर के बाकी सदस्य घर की मुखिया उषा जी के कमरे में बैठकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। हाँ, इसे खुसुर फुसुर ही तो कहेंगे, क्योंकि मजाल है कि 3 लोग बैठकर बात कर रहे हों और फिर भी दरवाजे तक भी आवाज ना जाए उनकी। संजना का पति संदीप अभी ऑफिस से आया नहीं था, तभी शुभम की आवाज आई, भाभी जरा हम लोगों के लिए चाय तो बनाकर ले आना। संजना ने एक तरफ चाय चढ़ाई और अपने काम पर लग गई। चाय बनाने के बाद ट्रे में सबके कप रख कर कमरे में उन्हें देने आ गई। उनके कमरे में आते ही सब बिल्कुल चुप हो गए, पर तभी निधि ने उषा जी की तरफ इशारा किया, जिसे संजना ने भी देख लिया और मन ही मन सोचने लगी कि अब जरूर कोई पटाखा फूटने वाला है। बहू, मैं क्या कह रही थी कि देख, तेरे देवर की शादी होने वाली है। नहीं बहू घर आएगी तो उसे भी और सुविधा देनी पड़ेगी। घर में और कमरे भी नहीं है। अब नई बहू आई हुई तो बहू को अकेला कैसे छोड़ूं? अब उसे ये तेरा कमरा ही देना पड़ेगा मुझे, इसीलिए तुम लोग तुम्हारा कमरा ऊपर बनवा लो। उषा जी भूमिका बनाते हुए अपनी बहू संजना से बोली। उनकी बात सुनकर संजना हैरान रह गई। नया कमरा? अभी तो शादी को भी कितना खर्चा है मम्मी जी, कहाँ से हो पाएगा ये सब? वही तो कह रही हूँ बहू, खर्चा तो है पर कमरा भी जरूरी है। बता, छोटे से घर में मैं नई बहू को कहाँ रखूंगी? इसीलिए ऊपर वाला कमरा तो बनाना ही पड़ेगा। उषा जी बोली। पर मम्मी जी 3 कमरे हैं तो सही, उन्हीं में एडजस्ट हो जाएगा, संजना ने कहा। अरे कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा भाभी? एक कमरा मम्मी का, एक कमरा आपका और एक कमरा अगर शुभम को दे दिया तो जब मैं कभी आती जाती हूँ मैं कहाँ रहूँगी? अचानक निधि बीच में बोली। पर जीजी अभी तो कैसे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, पहले शादी का खर्चा जरूरी है, संजना ने निधि से कहा। अरे तो भाभी आपके पापा से पैसे मांग लो, उनको तो अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, पैसा तो उनके पास भी होगा, 3-4 लाख तो वो आपको दे ही सकते हैं। अचानक निधि ने अपने मन की बात बोल दी। जी मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, उनका रिटायरमेंट का पैसा उनके भविष्य के लिए है, वैसे भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, संजना ने पाट सा जवाब दिया। अब कौन सा भविष्य, उम्र तो हो गई उनकी, बुढ़ापे में पैर कब्र में लटके हुए हैं, अभी भी क्या बैठकर पैसा ही खाएंगे? थोड़ा बहुत अपनी बेटी को दे नहीं सकते क्या? अब की बार उषा जी ने तुनक कर कहा। अपने पापा के लिए ऐसी बातें सुनकर संजना को भी गुस्सा आ गया। आखिर कौन बेटी अपने माता पिता के लिए ऐसी बातें सुनेगी? उम्र तो आपकी भी हो गई है मम्मी जी, आपको कमरे की क्या ज़रूरत है? आपको जो कहना है कहिए, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, कहकर संजना कमरे के बाहर निकल गई। उसका जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। संजना के पिता अभी 4 महीने पहले ही रिटायर हुए थे, तब से घर में बड़ी खुसुर फुसुर चलने लगी थी। जब भी निधि, शुभम और उषा जी साथ बैठते, तीनों की कुछ ना कुछ बातें होती रहती। ये बातें संजना ने भी नोटिस की थी, पर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिर उसके पास इतना वक्त ही कहाँ था कि वो इन फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाए। कई बार तीनों बैठते तो संजना को जानबूझकर सुनाते हुए बोलते, पता है मम्मी,
हमारे पड़ोस वाले मेहता जी हैं ना, वो पिछले साल रिटायर हुए थे। अपनी बेटी को उन्होंने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। निधि ने कहा, अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं, मेरा दोस्त है ना, उसके पापा भी रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को 4 लाख रुपए दे दिए थे। सच में मानना पड़ेगा, अंकल का बड़ा दिल है अपनी बेटी पर। शुभम भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता, हाँ बेटा, अब मम्मी पापा के पैसों पर तो बच्चों का ही हक होता है। आखिर इतना पैसा क्या छाती पर लेकर जाएंगे। इसीलिए जो बड़े दिल वाले होते हैं वो अपनी बेटी को भी कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। उषा जी भी कहती, संजना को भी सुनाई तो सब कुछ देता, समझ में भी सब कुछ आता था, पर वो ना तो इस बारे में कुछ कहती और नज़रअंदाज कर अपने कामों में लगी रहती। पर आखिर कब तक नज़रअंदाज करती? आज तो कह ही दिया। बस तब से सबके मुंह फूले हुए थे। मुंह फूला करके भी संजना के हाथ का बना हुआ खाना सबने खाया। खैर, निधि तो खा पी कर थोड़ी देर में रवाना हो गई। लेकिन जब संदीप घर पर आया तो उषा जी और शुभम दोनों मुंह फुलाए हुए बैठे थे। जब संदीप ने पूछा कि क्या बात हुई है, तो शुभम ने कहा, भैया, भाभी कैसे मुंह तोड़कर जवाब देती है, कभी देखा है आपने? हम तो एक सजेशन ही दे रहे थे, लेकिन वो तो हमें अपना दुश्मन समझती हैं। मना करना था तो फिर साफ मना करती, यूँ मम्मी जी की इज्जत उतारने की क्या ज़रूरत थी। शुभम की बात सुनकर संदीप को भी थोड़ा सख्ते में आ गया। उसने इस बारे में उषा जी से पूछा। तब उषा जी ने रुआंसा सा मुंह बनाकर कहा, बेटा, इसी दिन के लिए बहू लेकर आई थी मैं, ये मुझे सुना रही है। अरे गलत क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था ना कि एक कमरा बनवा लो तुम्हारे लिए। अब एक माँ होकर मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए ना सोचूं तो पता है, ये मुझसे कहने लगी कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे कमरे की क्या ज़रूरत है, अब मुझे मेरे कमरे से भी निकाल दो। सुनकर संदीप हैरान रह गया और उसने संजना को आवाज़ देकर बुलाया। जब संजना बाहर आई तो संदीप ने कहा, संजना, मम्मी क्या कह रही है? माना कि हमारे भी खर्चे हैं और अभी शादी का सबसे बड़ा खर्चा है, पर वो कमरा बनवाने के लिए तो कह रही थी, तो मना कर देती कि अभी नहीं बनवाएंगे। तुमने मम्मी को उनके कमरे से निकल जाने के लिए कह दिया। अच्छा, आपको मम्मी जी ने कहा कि कमरे से निकल जाओ, ये नहीं कहा कि कमरा बनवाने के लिए पैसे मैं अपने पापा से लेकर आऊं? आखिर उनकी तो उम्र हो चुकी है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये सब कहते हुए पहले खुद गलती करते हो, फिर बाद में कहते हो कि बहू जवाब दे रही है। कल को क्या अपनी बीवी से पैसे मांगेगा? खुद की बाजू में दम नहीं है जो खुद कमा कर खर्च नहीं कर सकता। संदीप ने शुभम को डांटा। उसके बाद उषा जी की तरफ देखकर बोला, और मम्मी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही आज और ना ही कल। हम कभी भी पापा जी से पैसे नहीं मांगेंगे। ज़रा सोच कर देखो, अगर दीदी के ससुराल वाले हमसे इस तरह की डिमांड करने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपकी बहू कमा रही है, उस पैसे को इस घर में ही खर्च कर रही है, घर का भी काम कर रही है। अब आपके लिए अपने पापा से पैसे मांगने जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर संदीप ने निधि को भी फ़ोन लगाया और उसे भी फ़ोन पर अच्छे से लताड़ा। अब संदीप के आगे किसी की भी ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर घर का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता तो वो ही था। तो ये किस्सा यहीं की यहीं ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।